बुद्धिज्म जैनिज्म मान के चलो एक नया ही धर्म ही आ गया उस काल में। मतलब कब? प्राचीन काल में। ठीक है, मतलब प्राचीन काल का मतलब ये सामाजिक सुधार आंदोलन था, मान के चलो। ऐसे तो सुधार आंदोलन उस इसमें होता है, लेकिन एक नया धर्म आ गया ताकि पुराना जो भी रीति रिवाज और ये चल रहा था उसमें कुछ दिक्कत आ रहा था। कैसे? इसके ठीक पहले का जो भी काल था, वो उस काल को अगर हम देखें तो एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है तुम्हारा लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल। इन दोनों का अभी पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन समाज को ही अगर देखते हैं तो दोनों का समाज में बहुत अंतर था। हम लोग देखे है कि नहीं? क्या देखे? इन लोग का समाज जो था बहुत विकसित था, बहुत अच्छा था। इसके पीछे कारण था, क्योंकि हर समाज का विकसित, उसके पीछे जो भी उसका समाज का अच्छा होना बुरा होना, उसके पीछे बहुत कारण होता है। बताए थे उसका सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन कारण होता है, उससे जुड़ा हुआ उसका अर्थव्यवस्था कारण होता है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ उसका समाज होता है, फिर उससे जुड़ा हुआ धर्म होता है। ये हम बताए थे कि नहीं? कोई भी समाज को अगर करने के लिए सबसे पहले उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, उससे जुड़ा हुआ उसका इकोनॉमी, उससे जुड़ा हुआ उससे समाज, मतलब ये सोसाइटी, फिर रिलीजन, इसी तरह से वो होता है। तो इस समाज का अगर बात करें तो इसमें क्या था? वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था था इसमें, था कि नहीं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये था। लेकिन ये कर्म आधारित था। ऋग्वेद में ये किसके आधारित पर था? कर्म के आधारित पर था। और ये इसीलिए था क्योंकि ये लोग क्या चीज था? घुमंतु था। कहीं पर ये लोग अभी तक सेटल्ड नहीं हुआ था, तो हर बार इन लोग का कितना समाज को रिजिड रखेगा? सब तो घुमंतु था। तो ये लोग एक साथ मूव कर रहा था। और ये जो वर्ण व्यवस्था था ये किस पर आधारित था? कर्म के आधारित पर था। क्योंकि अगर एक ही घर से ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था, शूद्र भी हो सकता था। अब ये ब्राह्मण कैसा वर्ग था? जो टीचिंग देता था, पढ़ाता था। क्षत्रिय कैसा वर्ग था? योद्धा वर्ग था। वैश्य कैसा वर्ग था? व्यापारी था। शूद्र कैसा था? जो सेवा देता था, सेवा देता था। अभी तक इसको नौकर के तौर पर नहीं यूज किया है कि नहीं? नौकर के तौर पे यूज नहीं किया। लेकिन यही वर्ण व्यवस्था आगे जाकर के थोड़ा टफ हो गया, थोड़ा सा ये टफ हो गया। वही ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। अब ये टफ हो गया। टफ हो गया कि ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, हर चीज करे। कल हम मेंस का क्लास में बताते ना कि ये ब्राह्मणिकल जो साहित्य था, ब्राह्मण साहित्य, अरण्यक साहित्य, ये सब क्यों लाया गया था? इसके पीछे कारण ये था कि वो सबको थोड़ा सरल भाषा में लिखा गया, ताकि जो पढ़ा रहा था उसको पढ़ा सके। क्योंकि वेद जो था वो संस्कृत में लिखा हुआ था। फिर आगे देखेंगे भाषा भी एक कारण था कि वो ये सब चीज संस्कृत में पाया था। संस्कृत जो था वो इंटेलेक्चुअल का लैंग्वेज था। संस्कृत जो था वो टफ लैंग्वेज था, वो थोड़ा सा ये भाषा था, इंटेलेक्चुअल का भाषा था। ठीक है ना? उस उन लोग का था। तो इसीलिए इसको और सरल भाषा में करने के लिए हम क्या बोले थे कि बाद में यही ब्राह्मण लोग कैची हो गया था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, अगर उसको पढ़ाने नहीं आता तब भी उसको ब्राह्मण बनना पड़ेगा, क्योंकि ताकि उन लोग का समाज में ये बने, है ना? तो इसीलिए वेद को, ओरिजिनल वेद को सरल भाषा में, वो तो पहले वेद जो था वो पद में रहता था, पोएम में रहता था, मंत्र में रहता था, इसमें रहता था। उसको सरल करने के लिए गद में लिखा गया। गद में मतलब जैसे किताब नहीं लिखा रहता, सीधा सीधा भाषा में गद में लिखा गया, फ्रोज में लिखा गया, है ना? ताकि वो लोग अच्छा से पढ़ा सके, उसको अच्छा से पढ़ा सके। उसी का बाप चाचा लोग किया होगा, कह रहे ना मेरा बेटा, मेरा भतीजा इस टफ भाषा में पढ़ा नहीं पा रहे, काम करते, इसको हम सरल भाषा में कर दे। हम पढ़े हुए लेकिन वो पढ़ा नहीं पा रहा, हम उसको सरल भाषा में कर दे, सीधा समरी गाइड के रूप में कर दिया गया, है कि नहीं? तो इसलिए तुम लोग बोलते गाइड मत पढ़ो। तो ये किया। तो अब क्या हुआ कि ब्राह्मण वर्ग जो था, ब्राह्मण वर्ग जो था इन तीनों वर्गों के ऊपर राज कर रहा था। क्योंकि क्षत्रिय तो योद्धा था, लेकिन जो राजा भी बनता था वो कौन लोग बनता था? क्षत्रिय लोग बनता था, है कि नहीं? तो इन लोग को भी लगने लगा कि अरे हम राजा है, युद्ध हम लड़ रहे हैं, जीत हम रहे हैं, लेकिन कमांड किसका है? ब्राह्मण का है। एक यहां पर यह लगा।
दूसरा वैश्य की स्थिति में देखते हैं, इन लोग के पास पैसे का भी ताकत आ गया था, है कि नहीं। इन लोग टैक्स भरने वाला वर्ग था, जो कर भरता था वो कौन भरता था, यही वर्ग ही कर भरता था। तो इन लोग को भी लगा कि अरे कमा के तो हम ला रहे हैं, राज्य को टैक्स हम भर रहे हैं, तो हम समाज का तीसरा स्थान पे क्यों है, और ये क्यों हम लोग के ऊपर राज कर रहा है। राज मतलब क्या, दबाव डाल रहा है। राज तो यही कर रहा है, दबाव ये डाल रहा है। उसके बाद हर राज्य का एक राज्य गुरु होता है, राज्य गुरु होता है। हम लोग भी देखे, मूवी सब में भी देखे हैं, बाजीराव मस्तानी में देख लिए, फिर तुम्हारा इसमें देख लिए, अलाउद्दीन खिलजी में देख लिए। हाँ, तो जो धर्म गुरु होता था, या तो उसको मुस्लिम लोग के लिए उलेमा बोल दे, हम लोग के लिए धर्म गुरु बोल दे, ये लोग क्या करता था, राजा को कंट्रोल करता था कि हम बढ़ाए हैं, मेरे हाथ में देवताओं का ताकत है। तो राजा तो यही था, लेकिन इन लोगों को कंट्रोल ये ब्राह्मण लोग करते। इस चीज से भी गुस्सा था इन लोग। और ये वर्ग जो था, ये टैक्स भर रहा था, कर दे रहा था, व्यापारी लोग था, तो इन लोग को भी गुस्सा था। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण से सबको गुस्सा होने लगा। और अब आते हैं, अगर ये वर्ग का बात किए, शूद्र का बात करें, तो शूद्र के साथ तो शोषण यही लोग कर दिया ना। इन लोग को ये क्या बोलते हैं, वेद पढ़ने से या कोई भी ग्रंथ पढ़ने से सीधा सीधी मना कर दिया गया, है कि नहीं, कि तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। और इन लोग को भी मना किया, और एक जन और को मना किया, वो है स्त्रियों को, वुमेन को। तो सीधा सीधी समाज कैसा हो गया, बिगड़ गया। तो जो वेद, अभी हिंदू का हम बात नहीं करेंगे, वेद से जुड़ा हुआ जो संस्कृति था, आर्य का जो संस्कृति था, कहीं ना कहीं उसका जो नियम कानून था, जो रिचुअल्स था, वो बहुत टफ हो गया, जिसके चलते लोगों को दिक्कत आने लगा। इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म का उद्भव हुआ। और जो अगर देखा जाए, गौतम बुद्ध और महावीरा जैन से, ये लोग दोनों क्षत्रिय थे, ठीक है, दोनों क्या चीज थे, क्षत्रिय थे, है कि नहीं। और ये गौतम बुद्ध के भी, बौद्ध धर्म में भी और जैनिज्म में भी वैश्य और शूद्र को बहुत जगह स्थान प्राप्त हुआ, एक अच्छा जगह मिला, है ना। ये सामाजिक कारण बना, किसके लिए, बुद्धिज्म जैनिज्म के आने के लिए। एक और अब आते हैं, ये जो गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है, इस गंगा जमुना के क्षेत्र में ठीक वैदिक काल से लेकर के, मतलब 600 से लेकर के 550 400 ईसा पूर्व के बीच में 300 नया धर्म का उद्भव हुआ। 300 नया धर्म का उद्भव हुआ। इसी तरह के पूरे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करें।